गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड का एक छोटा सा थ्योरी और पढ़ना है, लेकिन हम आज के क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। वो टॉपिक हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल्स बना लेते हैं। अभी तक जो थ्योरी पढ़े हैं उसको न्यूमेरिकल्स के थ्रू रिकॉल कर लेते हैं, देखते हैं कितना कुछ सीखे हैं और तब उस थ्योरी पे मूव करेंगे। डीपीपी 4, 5 और 6 हम आपको दे चुके हैं। उसका 90% थ्योरी हो चुका है। एक टॉपिक बचा हुआ है, मतलब आप उसको 10% कह सकते हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और टास्क देके जाएंगे। आप एकदम सिंसियरली उस टास्क को कंप्लीट करके और आप इवनिंग तक हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बना। आइए पहले एक अच्छे क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम कल हुआ था, आज दूसरा। इधर उधर ध्यान मत दीजिए। क्वेश्चन हम जो इस वक्त डिस्कस करने जा रहे हैं उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए, हमें इसका काम करना नहीं है। ये एक सर्किल है, मुझे सर्किल का काम करना नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ सके कि क्वेश्चन में किस किस सिस्टम का यूज किया गया है। हमने एक सर्किल ले लिया, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिएगा तो एक क्वार्टर जो आप देख रहे हैं, जिस रेड को हम ब्लैक बना रहे हैं, अभी जो क्वेश्चन हम बनाएंगे उसमें सर्किल के इसी पोर्शन की नीड है। बाकी जितना रेड कलर इस वक्त दिख रहा है वो सब मिट जाने वाला है। हमारे क्वेश्चन का वो हिस्सा नहीं है। ये सेंटर है, इस बात का ध्यान रहे। सी कह लेते हैं इसको। अब एक स्ट्रेट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर हम यहां पे अटैच करते हैं। एक सेमी इनफाइनाइट वायर हम यहां पे अटैच करते हैं। बस अब हमें जो रेड पोर्शन दिख रहा है उसे मिटाने दीजिए। ठीक, इसको आप यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कर दीजिए। अब यह सिस्टम आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है इस सिस्टम के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट सी पर कैलकुलेट कीजिए। इन दिस क्वेश्चन फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। जैसे हम लोग कल प्रैक्टिस किए थे कि आप अपने सिस्टम को देखिए कितने वायर से बना हुआ है। आज भी हम कहेंगे कि इस सिस्टम को देखिए और यह सिस्टम कितने वायर से असेंबल किया गया है। तो यहां भी 3 वायर है। फर्स्ट सेमी इनफाइनाइट वायर, सेकेंड क्वार्टर सर्किल एंड थर्ड अगेन सेमी इनफाइनाइट वायर। तो आप 3 बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करिए पॉइंट सी पे सेपरेटली, और फाइनली आप तीनों को पॉइंट सी पे सम अप कीजिएगा वेक्टर मेथड से। दैट विल गिव इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
एट पॉइंट सी। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में यही बात है। अच्छा, एक बात बता दे फ्रेंड्स, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। नाम लेने से ही बहुत लोगों में एक डर सा पैदा हो जाता है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है वो यूरोडोप का क्वेश्चन है। कल जो प्रैक्टिस करके गए थे वो भी यूरोडोप का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन एम करीम में भी है। ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव बुक्स है उसमें भी दिखेंगे। मतलब ये है कि जो भी बुक्स आज लिखा जा रहा है उसमें से 10-20% किसी ना किसी बुक से नकल करके ही लिया जा रहा है, लेकिन ये जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो यूरोडोप का है। तो ये लेने का मतलब ये मत समझिए कि आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को फेस करने जा रहे हैं, ना, आप अच्छे क्वेश्चन को जरूर फेस करने जा रहे हैं जो कुछ ना कुछ सिखला के जाएगा। और फायदा ये है कि जो सिंपल बुक्स हैं बकवास टाइप का लाइक एम करीम, तो वो सब में एक आध क्वेश्चन चोरी करके डाल सकता है, लेकिन आप और जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं जिसका आज नीड है बोर्ड के एग्जामिनेशंस में, नीट जेई मेन में, उन सब क्वेश्चंस को तो वो दे ही नहीं सकता। तो हमें मिसलेनियस प्रैक्टिस करनी है, इसलिए आपको हर क्वेश्चन पे प्रॉपरली केयर करना है। और आज बहुत प्रैक्टिस करनी है आपको अपने घर पे बैठ के यूट्यूब लेक्चर इस वक्त समाप्त होने के बाद। आइए इसे 3 सेगमेंट में बांट के इस सेगमेंट पे थिंक करते हैं। डिस्कशन। ड्यू टू वायर वन वायर के वजह से बात करते हैं। ये वायर 1 इनफाइनाइट डिस्टेंस से इस पॉइंट पे समाप्त हुआ, यहां से एक लाइन गया वायर के परपेंडिकुलर पॉइंट सी पे। हमें तो थिंक पॉइंट सी पे ही करना है। दिस अभी ताजा होगा आपका, आप रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं तो इसके वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक एलिमेंट को मन में सोचिए, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन, तो एक ये हो जाएगा कंपोनेंट, एक ये हो जाएगा कंपोनेंट। दिस एंड दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू के लेमडा, इस डिस्टेंस को r मान लीजिए, रेडियस ऑफ सर्किल के लेमडा बाई आर, ये भी हो जाएगा के लेमडा बाई आर। रिजल्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वायर 1 के वजह से बात फिनिश हुआ फ्रेंड्स। अब हम यहीं पे वायर 2 के वजह से सोचते हैं। वायर 2 हम जब भी बनाते हैं तो कंप्लीट सर्किल बनाते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब ये जो पोर्शन है जिसकी इस क्वेश्चन में नीड नहीं है, आप उसे हटा दीजिए। अब ये है, आपको याद होगा शायद हमने बताया था कि इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसको ठीक बीच से डिवाइड कर दीजिए। इसी लाइन को आप आगे बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही होता है आपके रिंग की वजह से, चाहे रिंग आपका किसी भी ज्योमेट्री का हो, चाहे वह क्वार्टर हो, सेमी सर्किल हो या उसका थर्ड पार्ट हो, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सेमी सर्किल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पे लिख देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ड्यू टू वायर 2, ये वायर 1 की वजह से, ये वायर 2 की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको याद होगा 2 के लेमडा बाई आर साइन फाई बाई 2, यही था फॉर्मूला, डिराइव किया हुआ है। तो हम कहे हैं कल के वीडियो लेक्चर में भी कि आपको रॉड और रिंग का रिजल्ट्स बहुत ठीक से मेमोराइज करना चाहिए। आप किए होंगे, ये सब फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद होगा। तो यहां से लेकर यहां तक जो एंगल है इसी को फाई कहते हैं।
आप देखिए फ्रेंड्स, ये फाई इस वक्त कितना हो जाएगा, तो ये जो आपका फाई है ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बाई 2 45 डिग्री, 2k lambda by r sin 45 मीन्स इट इज 1/√2। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है इतना काम कर रहा है। आप यहां पे लिख सकते हैं E इक्वल्स 2k lambda by r√2। अभी इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन अभी छोड़ दीजिए। तो वायर 1 के वजह से थिंक कर चुके हैं, वायर 2 के वजह से थिंक कर चुके हैं, और ये सारा फॉर्मूला आज के क्लास में हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्योंकि सब डेरिवेशंस बहुत इत्मीनान से करके इस वक्त यहां पहुंचे हैं। अब बात करते हैं ड्यू टू वायर 3। वायर 3 की वजह से, ये है आपका वायर 3, और हमें यहां पे कैलकुलेट करना है, ये है आपका पॉइंट सी। इसके वजह से एक एलिमेंट यहां लीजिए और इसके वजह से आप यहां पे थिंक कीजिएगा, तो आपके इस पॉइंट पे जो 1 कूलम चार्ज रखे होंगे वह इसके वजह से रिपेल होगा दिस वे। तो जब इस डायरेक्शन में रिपेल होगा तो इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। अब ये सब काम इस आरओ में पॉसिबल है, और ये भी हो जाएगा k lambda by r, इट इज k lambda by r। और अगर आज का वीडियो आप अचानक देख रहे होंगे, लगातार पहले से वीडियो देखते हुए नहीं आ रहे होंगे, तब ये सब बात इस वक्त आप नहीं समझिए। कहां k lambda by r लिख देते हैं, कौन सा डायरेक्शन किस वक्त हम सोच लेते हैं, कहां 2k lambda by r लिख देते हैं, r√2, और डायरेक्शन सोच लेते हैं। तो इसलिए आपको इससे पहले का सब वीडियो एकदम ठीक से देख के रिकॉल करके रखना होगा। बस ये क्वेश्चन 3 वायर का कॉम्बिनेशन था, और तीनों के वजह से हम लोग इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट सी पर देख चुके हैं। तो अब आप इस सिस्टम की वजह से थिंक कर लीजिए, यहीं पे ड्रॉ करते हैं। इस वायर के वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में, एक डाउन साइड, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में, एक डाउन साइड। ये है k lambda by r और ये भी है k lambda by r। इसके वजह से ठीक बीच से पास कर रहा है दिस, और ये है आपका 2k lambda upon r√2। इसके वजह से एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में दिस, ये भी हो जाएगा k lambda by r, और एक है अपवर्ड डायरेक्शन में दिस, ये हो गया k lambda by r। ये पॉइंट सी पे बात कर रहे हैं, रेडियस उसकी r है। वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज कीजिए और आप बता सकते हैं, मतलब ये कि पॉइंट सी का अगर हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ कर लें इंडिपेंडेंट, तो इधर काम कर रहा है k lambda by r, इधर काम कर रहा है k lambda by r, नीचे काम कर रहा है k lambda by r, ऊपर काम कर रहा है k lambda by r, और ठीक बीच में काम कर रहा है 2k lambda by r√2। यही पॉइंट सी है। अब बताइए फ्रेंड्स, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस वक्त कितना एग्जिस्ट करेगा, तो ये वाला कंपोनेंट इसको काउंटर बैलेंस कर देगा, ये वाला कंपोनेंट इसको काउंटर बैलेंस कर देगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वह केबल और केबल जो ये सर्कुलर पार्ट का एक आर्क है, बस वही प्रोवाइड कर रहा है। इस वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड को ये वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी तरीके से काउंटर बैलेंस कर रहा है। तो कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू वायर 1 इज काउंटर बैलेंस्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइडेड बाय वायर 3। तो जो वायर 2 बचा हुआ है आपका दिस आर्क ऑफ सर्किल, उसी के वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल रहा है, और ये 2k lambda अपॉन r√2 मिल रहा है। बस तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। तो कह सकते हैं
इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। और क्वेश्चन में आपको थोड़ा डिफरेंट आंसर भी दिख सकता है, तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं कैसे? 2 इंटू के का वैल्यू 1/4πε0 इंटू लेमडा बाई r√2। बस 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहीं पे आप आंसर लिख लीजिए। 2 से 4 को कैंसिल कीजिए, बचेगा 2, लेमडा ऊपर बचेगा, सब कुछ नीचे आ जाएगा। लेमडा अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी इक्वल्स, ये बचा हुआ है 2πε0, फिर नीचे बचा हुआ है r, 2πε0 इंटू r, और नीचे बचा हुआ है √2, हम यहां पे लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, लेमडा अपॉन 2πε0 √2r, उसको अरेंज करके लिख दिए 2√2πε0r। हमें लगता है बहुत बेहतर तरीके से आप समझ चुके होंगे। हम जो पॉइंट्स हमें डिस्कस करना चाहिए था क्लियरली, हालांकि हम इशारों में ही बात करते और रेगुलरली आप वीडियो देखते आ रहे हैं तो समझ में आ जाता, बट हम सब को ध्यान में रखकर उसको एकदम से एक्सपेंड कर दिए हैं कि किस तरीके से सोचना चाहिए। ऐसे और भी कॉन्फ़िगरेशंस बनते हैं, लेकिन अब जरा सा आ जाइए अपने सिलेबस पे। ये इससे आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा सिलेबस से एडवांस लेवल में चले जाएंगे, थोड़ा हम लोग पीछे लौटते हैं और डीपीपी 4, 5, 6 को जल्दी से कंप्लीट करते हैं। आज का टारगेट है डीपीपी 6। डीपीपी 6 का हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और हम टास्क देंगे, और एकदम आज सारा दिन फिजिक्स में डूब जाइए, क्योंकि हर दिन आपको टास्क नहीं मिलता, हर बार ये मौका नहीं मिलता। जब टास्क मिलता है और जब मौका आपको मिलता है, आप इस काम को कीजिए, इंटरेस्ट खुद ब खुद बन जाता है। इस डीपीपी में 20 क्वेश्चन है। 20 में हम समझते हैं 2-3 क्वेश्चन थ्योरेटिकल होगा, 2-4 क्वेश्चन हम बता देंगे। मोर और लेस आपको मैक्सिमम 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। एक दिन में आप 15 क्वेश्चन नहीं बनाएंगे और वो भी रोजाना बनाने का मौका नहीं मिलता, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज आपको ये 15 का 15 क्वेश्चन हर हाल में अटेम्प्ट लेना है और बनना है, क्योंकि थ्योरी ऑलमोस्ट कंप्लीट है इस डीपीपी का। आइए हम इससे पहले साफ कर देते हैं। डीपीपी 6 क्वेश्चन नंबर 16 मीन्स बनाना नहीं है, आपको बताना है कि हम लोग बहुत सारा काम कर चुके हैं। ये है आपका सेमी सर्कुलर वायर, ये है उसका सेंटर, उसकी रेडियस है a, और इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो है लेमडा। कर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट O ऑफ अ सेमी सर्किल ऑफ रेडियस r, रेडियस a हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इज गिवन एज। इन शॉर्ट वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O। तो सेमी सर्कुलर है तो क्या हम लोग डिराइव करें ना, न्यूमेरिकल्स है, आपको पता है, बनाइए। जनरल फॉर्मूला क्या है?
इक्वल्स 2k लेमडा बाई आर साइन 5/2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2k लेमडा आर के जगह पे क्या लिखेंगे? ए साइन फाई का मतलब ये टोटल एंगल, सेमी सर्किल है तो फाई कितना बनेगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री बाई 2 साइन 90 इक्वल्स 2k लेमडा बाई ए साइन 90 1 इट इज 2k लेमडा बाई ए। आंसर है लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। के का वैल्यू पुट कर दीजिए 2, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई ए। 2 से 4 को कैंसिल कीजिए, दिखेगा लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। आंसर हुआ फ्रेंड्स 16। 17 में आइए। A semi-circular ring of radius 0.5 meter सेमी सर्कुलर रिंग की बात करी जा रही है जिसकी रेडियस है सेंटर दिखा लेते हैं और कैसे भी दिखा लेते हैं, जिसकी रेडियस है 0.5 मीटर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और अमाउंट ऑफ चार्ज है Q 1.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर पे क्या होएगा? फ्रेंड्स फॉर्मूला आपके पास है, आपके पास फॉर्मूला E इक्वल्स लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए है, लेकिन लेमडा नहीं दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला लिख करके लेमडा को चार्ज में रिप्लेस कर सकते हैं आप, रिप्लेस कर दीजिए। कैसे? तो लेमडा इक्वल्स टू चार्ज बाई लेंथ, लेंथ कितना? अगर कंप्लीट सर्किल होता तो 2 पाई आर, सेमी सर्कल है तो लिखेगा पाई आर बस। तो फॉर्मूला कौन सा यूज कीजिएगा? E इक्वल्स, E पहले लिख लेते हैं, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां का रेडियस ए था, ए लिखेंगे, यहां का रेडियस आर है, आर लिखते हैं। लेमडा चार्ज बाई लेंथ, लेंथ को हम नीचे लिख दिए। देखिए जरा सा, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लेमडा चार्ज बाई लेंथ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिखा हुआ है। एक बार और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, एल पाई आर, एल पाई आर, पाई आर और आर, आर स्क्वायर। क्या कीजिए, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करने में आसानी होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, इसको पढ़िए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू क्यू 1.4 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन पाई 3.14 और रेडियस 0.5 स्क्वायर करना है। फ्रेंड्स अब तो आप समझते हैं कि मेरा कोई काम नहीं है, ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा और आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। हम लिख सकते हैं आफ्टर सॉल्विंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर इक्वल्स अप्रॉक्स मिल जाएगा आपको 32 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्रेंड्स हम लोग न्यूटन पर कूलम्ब में भी मेजर करते हैं और वोल्ट पर मीटर में भी मेजर करते हैं। ओके, अब एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही कह सकते हैं, नंबर 18, उसको देखिए। ये डीपीपी कौन सा है? नंबर 6। आज का टास्क है कंप्लीट डीपीपी 6। जितना क्वेश्चन हो जाएगा उसके अलावा बचा हुआ सारा क्वेश्चन, और कल के क्लास में बचा हुआ सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 2 से
3 क्लास के अंदर जो एक थ्योरी मेरा बचा हुआ वो और डीपीपी 4, 5, 6 या तीनों हमें कंप्लीट करना है। 1 से 3 कंप्लीट हो चुका है, 4, 5, 6 2 से 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आपको 7, 8, 9 प्रोवाइड करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट होगा। ये 3 नंबर देखिए, यहां पे एक चार्ज Q है, यहां पे एक चार्ज माइनस Q है, इस पॉइंट का नाम B है, इस पॉइंट का नाम C है, और यहां पे एक पॉइंट है A। A पॉइंट का नाम है, और कुछ लाइन से जबरदस्ती यहां पे खींच दिया गया है। एक लाइन ये है L, एक लाइन ये है X, इसी लाइन के आगे एक लाइन ये है Y, और एक इस पे है Z। और अब क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन कहता है फॉर द गिवन फिगर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी। भाई इस सिचुएशन में पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा कौन सा होगा? हम यहां पे लिख सकते हैं इन द गिवन सिचुएशन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इक्वल्स टू व्हाट? तो थिंक कीजिए, यही 2 चार्ज है, इन 2 चार्ज के वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा वो पॉइंट ए पे कितना करेगा? तो इस फिगर को छोड़ दीजिए, क्यों गंदा किया जाए। आप एक नया क्वेश्चन मान लीजिए, यहां पे प्लस Q, यहां पे माइनस Q, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ये है पॉइंट ए। अब इस पॉइंट पे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो, आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, +1 कूलम चार्ज को रखिए, तो ये वाला चार्ज उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। ओके, अब इस चार्ज के वजह से इस पॉइंट पे थिंक कीजिए, तो ये चार्ज मेरे +1 कूलम चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। दिस वे दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों डिस्टेंस को भी सेम मान लीजिए क्योंकि प्रॉब्लम तो सॉल्व करना है नहीं। तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई काम करेगा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई काम करेगा। तो यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना काम करेगा? तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं वेक्टर में कि अगर 2 वेक्टर हो इक्वल मैग्नीट्यूड का, तो उसका जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा उसे फाइंड करने का फॉर्मूला है R = 2x cos θ/2। R के जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए आ जाएगा, x का मतलब दोनों में से कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा ये जो टोटल एंगल बन रहा होगा थीटा। और हम इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल मान लें तो ये है 60, ये है 60, ये है 60, ये टोटल होता है 120, तो 180, तो ये हो जाएगा 120। तो 120/2 60 cos 60 डिग्री। तो EA = 2E cos 60, 1/2 कैंसिल E। फ्रेंड्स यहां बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम थोड़ा इसलिए बता रहे हैं कि आप जब एक बार इसे देख लेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको ये एक लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम में और आप में किसी एक आदमी को पहली बार कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान लिखना है तो आप क्यों लिखेगा, हम लिखते हैं ताकि आपको कभी लिखने की नौबत ना आए। अगर आप जेईई मेन के एग्जाम में बैठे हैं तो आप देखते ही क्वेश्चन में अटेम्प्ट लीजिए, टिक लगा दीजिएगा।
तो एक बार तो डिटेल्स इसको देखना ही पड़ेगा, चाहे कितना इजी हो, एक बार तो लिखना ही पड़ेगा। या हम कह दे कि आप लिख करके समझ लीजिएगा, या हम लिख के समझा दे तो आपको देख के काम चल जाएगा। तो हम लिख के समझाते हैं, देख के काम आपका चलना चाहिए। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा वह ई काम करेगा, रिजल्टेंट भी। लेकिन डायरेक्शन कौन सा होगा? क्वेश्चन तो डायरेक्शन से है। तो डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है अल्फा इक्वल्स थीटा बाई 2, और आपने जो यहां पर थीटा है वह 120 मान रखा है। तो थीटा हो गया आपका 120 डिग्री, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 60, मतलब ठीक बीच से पास करेगा यह। तो इन दोनों के ठीक बीच से पास करने वाला ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन जिसको वाई कहा गया है। ये अगर टोटल यहां पर एंगल 120 है तो ये 60 डिग्री पर दिखेगा, 60 डिग्री पर दिखेगा यह। तो फ्रेंड्स, हमें बहुत ज्यादा नहीं करना था, जो किए वे बहुत हैं। तो इस पॉइंट पे इनके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा वह ए वाई डायरेक्शन में, दिस ए वाई डायरेक्शन में करेगा। एक डायरेक्शन ये है हमारा, एक डायरेक्शन ये था हमारा। ये तो इंडिविजुअल डायरेक्शन है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से, ये तो इंडिविजुअल डायरेक्शन है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से। ये दो डायरेक्शन दे रखा था और हमसे पूछा कि इसमें से कौन होगा सही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का। हमने समझ लिया, एक छोटा सा एग्जांपल मान के करेक्ट आंसर डायरेक्शन ए वाई। तो कहिएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड along ए वाई डायरेक्शन। तो इसको भी हम लोग फ्रेंड्स थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही कहते हैं। तो इसी तरह से मैंने कहा कि अगर 20 क्वेश्चन का ये सीट है तो इसमें 2 4 5 क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल ही होगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, सुनिए। -1 into 10 to the power -6 coulomb charge is on a drop of water having mass 10 to the power -6 kg। पानी की एक बूंद है जिस पे निगेटिव चार्ज है -6 कूलम, 10 to the power -6 कूलम, और उसका मास है 10 to the power -6 kg। What electric field should be applied on the drop so that it is in the balanced condition with its weight। आप उस पानी के सराउंडिंग में कैसा और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कीजिएगा ताकि वह अपने वेट को बैलेंस कर सके। जैसे इसे पानी का एक बूंद मान लीजिए, तो इसका अपना वेट है, छोड़िएगा तो अपने वेट के वजह से यह गिर जाएगा। तो इस रूम के अंदर आप कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कीजिए कि वह इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वेट को बैलेंस कर ले, मतलब इसको हम छोड़ें, जहां दिख रहा है वही रह जाए। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा हम बताते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन उसी तरह का है, तो 19 बनाएंगे, 20 आपको टास्क देंगे। आइए अटेम्प्ट लेते हैं। चार्ज इतना है, मास इतना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंफॉर्मेशन देना है, उसके डायरेक्शन के साथ किस कंडीशन में। तो ये मान लीजिए आपका निगेटिव चार्ज आपके एक वाटर ड्रॉपलेट पे है, वेट इसका नीचे की तरफ काम करता है,
mg। तो डेफिनेटली आपको जो इलेक्ट्रिक फोर्स चाहिए ये है आपका ग्रेविटी फोर्स जो डाउनवर्ड काम कर रहा है, m मास का ये पार्टिकल है। तो इसके वेट को बैलेंस करने के लिए आपको यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स चाहिए और अपवर्ड डायरेक्शन में चाहिए। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में चाहिए तो इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में किस इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलेगा? अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से कि डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से? तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो जिस डायरेक्शन में वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वही डायरेक्शन होता। लेकिन अगर ये बैलेंस्ड है, ये अपने वेट को बैलेंस कर रखा है, इसका मतलब ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है इस इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा होगा। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन मालूम हो गया डाउनवर्ड। अब कितना? तो दोनों को आप बराबर कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन तो याद होगा आपको, E इक्वल्स एफ बाई क्यू नॉट। तो यहां से F निकालेंगे आप तो क्यू नॉट इंटू ई हो जाएगा। तो यहां F बराबर यहां के चार्ज को और Q मान लीजिए, मैग्नीट्यूड से मतलब है Q, और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में यह फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है वह E। इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन से आप उसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। In the balanced condition, QE equals to mg, हमें E निकालना है तो E equals to mg by Q। कहानी खत्म। M का वैल्यू 10 to the power -6। अब हम G का वैल्यू अप्रोक्स 10 यूज कर लेते हैं और Q का वैल्यू मैग्नीट्यूड लिखिए -6, कैंसिल, बचा आपका 10। तो आप लिख सकते हैं E इक्वल्स टू 10 वोल्ट पर मीटर डाउन साइड। ये फ्रेंड्स हम लोग का आंसर हो गया। तो हम थोड़ा टास्क देते हैं। यहां पे आपका टास्क हो गया 20, 16, 17, 18, 19 हमने क्लियर कर दिया, इधर का 20 हमने टास्क दे दिया। अब आपको थोड़ा मूव करना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है इसके अंदर, बहुत सारे क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन गिवन है। एक क्वेश्चन और बताते हैं इस वक्त, और आप जाइए जम के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता है कि हम कौन बताएं नहीं बतलाएं। जितना ज्यादा क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए होगा उतना ज्यादा सीखिएगा आप। हर वैरायटी का क्वेश्चन है, तो हम चाहते हैं कि आप अटेम्प्ट लीजिए और उसके बाद हमसे पूछिए। अभी हम डीपीपी 6 की बात कर रहे हैं। 4 और 5 में भी थोड़ा हाथ लगा सकते थे हम, लेकिन नहीं। और अच्छा काम करना है, सिस्टमेटिक काम करना है, तो थोड़ा छोटा प्रैक्टिस करिए, छोटा टारगेट रखिए। छोटे टारगेट में क्या होता है, इंटरेस्ट बना हुआ रहता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं बना तो दोबारा तिबारा भी अटेम्प्ट ले लीजिएगा। सोचिएगा 10-12 प्रॉब्लम तो ही बनाना है, देखते हैं मेहनत करके। तो अभी आपको अपना क्वालिटी डेवलप करना है। हम बात कर रहे हैं एक क्वेश्चन नंबर 5। टू चार्जेज of value 2 microcoulomb and -50 microcoulomb are placed 80 centimeter apart. ए पे है एक चार्ज 2 माइक्रोकुलम्ब, बी पे है चार्ज -50 माइक्रोकुलम्ब,
और दोनों के बीच का सेपरेशन है 80 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज वेयर द इंटेंसिटी इज 0। ये है स्मॉलर चार्ज। जब भी स्मॉलर की बात करी जाए तब आपको प्लस माइनस साइन नहीं देखना है, साइन को छोड़कर जो डेटा बचता है उस डेटा को कंपेयर करना है। तो ये 2 माइक्रोकूलम है इन मैग्नीट्यूड, ये 50 माइक्रोकूलम है इन मैग्नीट्यूड, तो छोटा चार्ज हम इसको कहेंगे। तो कह रहा है कि छोटे चार्ज से किस पॉइंट पे, किस डिस्टेंस पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होएगा। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज वेयर द इंटेंसिटी इज 0। मुझे नहीं पता कहां होगा, लेकिन फ्रेंड्स हम मान लेते हैं कि यह एक पॉइंट है P जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 हो सकता है। चेक करते हैं वाकई हो सकता है क्या, नहीं तो फिर सोचेंगे। तो यहां पर एक +1 कूलम चार्ज को रखिए, चेक पॉइंट, यहां पे +1 कूलम चार्ज को रखिए। यहां पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये चार्ज इसको रिपेल करेगा दिस वे। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E1 मान लीजिए। यहां पे कैसा चार्ज है, निगेटिव, तो ये वाला चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा दिस वे E2। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है तो क्या माय डियर फ्रेंड्स आपका पॉइंट P जो इस वक्त हमने एज्यूम करा है वहां पे इंटेंसिटी 0 हो सकता है। कहिएगा आंसर नेवर। हियर इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नेवर बी 0 बिकॉज द फील्ड्स आर इन द सेम डायरेक्शन। अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 होने के लिए किसी पॉइंट पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड तो चाहिए, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट चाहिए। सेम मैग्नीट्यूड होते ही वह 0 रिजल्ट देने लगेगा। तो यहां तो डायरेक्शन सेम है तो 0 तो पॉसिबल है नहीं, मतलब हम ये एज्यूम नहीं कर सकते हैं। चलिए बदलते हैं। नाउ यहां पॉइंट A है, यहां पॉइंट B है, 2 माइक्रोकूलम है, यहां -50 माइक्रोकूलम है, बीच का सेपरेशन है 80 सेंटीमीटर। भाई कहा गया था कि स्मॉलर चार्ज से, तो स्मॉलर चार्ज से हम राइट भी जा सकते हैं, स्मॉलर चार्ज से लेफ्ट भी जा सकते हैं। राइट जाके तो देख लिए, नतीजा अच्छा नहीं मिला, अब लेफ्ट जाके देखते हैं। ये है आपका पॉइंट A जहां पे चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, और हम यहां से लेफ्ट आ गए हैं और मुझे लगता है कि यह एक पॉइंट है P जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। और अगर हुआ तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस डिस्टेंस को x मान लीजिए और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको x फाइंड करना है। टारगेट तो यही है। स्मॉलर चार्ज से आपका वो पॉइंट कहां पर है जहां पर इस सिस्टम के वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगा। क्यों प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर दे, पहले चेक कर लेते हैं कि वाकई यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है या नहीं। नहीं होगा तो कहानी खत्म कर देंगे, और होगा तो फिर सॉल्व कैसे करना है उस पर सोचेंगे। आइए चेक पॉइंट, यहां पे आपका पॉइंट P है, यहां पे आप रखिए
+1 कूलम चार्ज को, और जरा सा टेस्ट कीजिए इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा कि नहीं होगा। तो ये वाला चार्ज पॉजिटिव, इसको क्या करेगा, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा दिस वे। इस इंटेंसिटी को E1 मान लीजिए। ये वाला चार्ज नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा दिस वे। इसको आप E2 कह लीजिए। अब फ्रेंड्स हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड्स अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड कीजिए, आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। फिर आप वो डिस्टेंस बता सकते हैं जिस डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिल रहा है। तो क्या करते हैं, नाउ एट पॉइंट P फॉर 0 इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड उसका इक्वल कर दीजिए। तो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का KQ/R²। K तो K रहेगा, यहां पे इसके वजह से सोचिएगा तो लिखिएगा 2 माइक्रो, और ये डिस्टेंस आप एज्यूम कर रखे हैं x²। अब इस पॉइंट पे इसके वजह से सोचिएगा, और मॉड होता है, चार्ज के साइन से मतलब नहीं है, मॉड लगा हुआ है। Q मतलब 50 माइक्रो, और R मतलब यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, तो ये हो गया 80 और ये हो गया x स्क्वायर। तो करना ही होता है, कर दिए। अब कुछ कैंसिल हो सकता है, K से K, म्यू से म्यू, और 2 से 25, तो इधर बच जाएगा 1/x², इधर बच जाएगा 25 80 प्लस x का होल स्क्वायर। फ्रेंड्स हम कहते हैं अब सॉल्व कर लीजिए आप। 80 प्लस x का होल स्क्वायर, इसको हम इधर लेके आ गए हैं, x² इक्वल्स टू 25। रूट ले लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। द आंसर इज 20 सेंटीमीटर। रूट लेंगे तो ये जाएगा 80 प्लस x, नीचे x, और इसका रूट लेंगे 25 का रूट 5, यानी 5x इक्वल्स टू 80 प्लस x, 5x माइनस x इक्वल्स टू 80, 4x इक्वल्स टू 80, x इक्वल्स टू 80/4, इट इज 20 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स आप जब अपने स्मॉलर चार्ज के लेफ्ट साइड 20 सेंटीमीटर पे जाएंगे तो इस सिस्टम के वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे 0 होएगा। क्वेश्चन बतलाने का तो बहुत सारा मन है इस वक्त, लेकिन हम चाहते हैं कि यह मन आपका लगे जो इस वक्त हमारा लग रहा है। तो अब आप टास्क लीजिए और कंप्लीट DPP 6 जो हम डिस्कस कर चुके हैं उस नंबर को आप माइनस कर दीजिएगा, और बचा हुआ जितना भी क्वेश्चन है हर बार अटेम्प्ट लीजिएगा, और 2-4 बार अटेम्प्ट क्वेश्चन को लीजिएगा। जो आपसे नहीं बने, फिर भी डाउट हो, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, ताकि कल के लेक्चर में हम उसका काम कंप्लीट कर दें। DPP 6 के बाद DPP 5 आएगा, DPP 5 के बाद DPP 4 आएगा। तो अगर आपके पास टाइम हो, आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट क्रिएट हो गया हो, तो DPP 6 समाप्त होने के बाद 5 में भी आप हाथ लगा सकते हैं, DPP 5 के बाद 4 में भी लगा सकते हैं, ताकि आपका जो परफॉर्मेंस है वो दिख जाए। आप कल ही हमको कह सकते हैं कि सर DPP 4, 5, 6 हम तीनों कंप्लीट कर चुके हैं, तीनों में ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है।
तो हम चाहेंगे कि एक लेक्चर में हम आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन का आंसर दे दें। ओके फ्रेंड्स, कल मिलते हैं आपके प्रॉब्लम के डिस्कशन के साथ। थैंक यू।